दोस्तों रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, आज उसका डे 7 है। इससे पहले 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आपका जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उनमें से एक चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, ये दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा क्लास है। एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास हो चुकी है और इन सभी क्लासेस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप शुरू से डे 1 से देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो इस सीरीज़ को मत छोड़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आज के क्लास में देखते हैं हम लोग पहला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है। महत्तम समावर्त सीखेंगे हम लोग आज डिटेल में। कह रहा है इसमें 81, 91, 101 और 111 का महत्तम समावर्त यानी HCF क्या होगा, कितना होगा। आपके ऑप्शंस ये रहे, आप चाहें तो बना सकते हैं, वीडियो को रोककर प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, देखिएगा ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक ना, देखिएगा क्या सवाल दिया गया है। सवाल में आपको बोला है इन सभी संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी HCF निकालना है। अब HCF का मतलब पहले समझिए। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि 81, 91, 101 और 111 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या इनमें से बतानी है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे ऑप्शन से कर लेते हैं पहले, फिर इसका तरीका सीख लेंगे हम लोग, है ना। ऑप्शन से बनाना बहुत आसान होता है इनको। पहले तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे, क्योंकि महत्तम समावर्त का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है हमको। तो क्यों ना हम लोग बड़ी से बड़े ऑप्शन से शुरू करें। बड़ा ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, 13 है। 13 अगर इसका HCF है इन सभी का, तो 13 इन सभी को विभाजित करना चाहिए। चलिए काट के देखते हैं, क्या 81 13 से कटेगा? नहीं कटता है। हाँ, 13 सत्ते 91, ये वाला 91 आपका 13 से कट जाएगा, लेकिन 81 तो 13 से नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब 13 आपका इन सभी का HCF नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब इससे छोटे वाले पे चलते हैं। इससे छोटा क्या है हमारा, 7 है। देखिए 7 से इन सभी को काटिए, क्या ये सारी संख्याएं 7 से कटेंगी? देख लीजिए 81 ही आपका 7 से नहीं कट रहा है, तो बाकी और संख्याओं को चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। 7 से 81 नहीं कटेगा, यानी कि 7 जो है वो इन सभी का HCF कतई भी नहीं हो सकता। ये हो गया। अब इससे भी छोटे पे आते हैं, यानी कि 3 पे आते हैं। 3 से देखिए, 3 से 81 तो आपका डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 91 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि भाई 3 3 9 बचा 1, है ना, या फिर 30 3 90 हो जाता है, 1 बच जाता है। तो 3 से आपका 91 नहीं डिवाइड होगा, मतलब कि 3 भी आपका HCF नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, 1 आपका HCF हो जाएगा। अब इसको तरीके से कैसे निकालेंगे, इसका आंसर तो हमको मिल चुका है, 1 आएगा। हमारे पास जो संख्या दी गई है वो यहाँ पर कितना है, 81 है। इसका कर लीजिए आप लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। 81 का मतलब होता है 3 27 3 81 होता है ना, यानी 3 की पावर 4। 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। यहाँ पे आपका कितना है, 91 है। 91 है, तो 91 में देख पाएंगे कि 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 होता है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि HCF का मतलब तो कॉमन चीज़ें होती हैं ना, कॉमन संख्या जो सबको काट सके। तो इन दोनों में अगर देखें तो 81 में सिर्फ 3 है, 91 में आपका 13 और 7 है। तो जब इन्हीं दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो आगे चेक करने की ज़रूरत क्या है हमको, यानी कि इन दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आगे भी हम देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर आता है कॉमन 1, और 1 ही आपका HCF बन जाता है। तो कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF कितना आ जाता है दोस्तों, HCF आपका उस केस में आ जाता है 1। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कुछ भी आपका कॉमन फैक्टर ना दिखे, तो वहाँ पे HCF कितना होगा, यानी कॉमन पार्ट क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गई बात। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। HCF निकालने के दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो संख्याएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, है ना। तो देखिए आपको क्या दिया है, 513, 1107 और 783 का HCF मासा निकालना है।
हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं उनको आप बढ़ते क्रम में लिखिए। पहला क्या है 513 है, फिर दूसरा अगर संख्या देखें बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 783 होगा, और तीसरा संख्या आपका यहाँ पे 1107 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तरीका क्या अपनाना है, आपको डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कैसे, इन दोनों को घटा दीजिए, है ना। 83 में 513 घटा दीजिए, 3 में 3 गया आपका 0 आ जाएगा, 8 में 1 गया 7 आ जाएगा, और 7 में 5 गया आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 270 आ गया। इधर भी आप लोग डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 7 में 3 गया तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 10 में 8 गया तो ये हो जाएगा 2, है ना, 10 में 8 गया तो 2, फिर यहाँ पे आपका बचा होगा 10, तो 10 में 7 गया तो आपका आ जाएगा कितना 3, 324 आ गया। अब इससे भी आप पता नहीं लगा सकते हैं तो एक बार और डिफरेंस ले लीजिए, है ना। तो एक बार हम लोग और डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 4 में 0 गया तो ये हो जाएगा 4, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 4 में 0 गया तो 4 हो गया, फिर 12 में 7 गया तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 2 में 2 गया तो ये 54 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके ऑप्शंस में ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, इनका जो HCF आएगा वो या तो आपका 54 होगा या फिर 54 का कोई फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब इसका गुणनखंड। तो 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 2 × 27, है ना, और 27 आपके ऑप्शन में दिख ही रहा है, तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों का जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। याद रखिए कि जब भी आप डिफरेंस ले लें और लास्ट में सिर्फ एक ही नंबर बचे तो HCF या तो वही संख्या होगी या फिर उसका कोई फैक्टर होगा, उसका कोई गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 54 हमारा आया था, तो 54 तो आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 54 नहीं होगा। तो 54 का कोई फैक्टर होगा, 54 का कोई फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है क्या, 27 दिख रहा है, 2 × 27 होता है ना 54, तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 27 से आप चाहें तो काट काट के सभी को देख सकते हैं, 27 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा एक सवाल और कर लेते हैं HCF वाला, फिर इसके बाद अलग टाइप के सवालों को देखते हैं। 56, 140, 168 का म कितना होगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए म क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो हम लोग चेक करते हैं बाई ऑप्शन, क्योंकि छोटी संख्या है तो ऑप्शन से चेक करना आसान हो जाता है। ये RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा गया था 2018 के पेपर में। ठीक है, आप सबसे पहले चेक करिए यहाँ पर 28 से शुरू करिए। 28 से आप देखेंगे तो 28 दूना 56 होता है, 56 तो आपका 28 से कट जाएगा। लेकिन 28 से जब हम इसको काटना चाहेंगे तो देखिए भला 28 से क्या कट जाएगा, ये देख सकते हैं। 28 से 140 को काटिए, 28 से 140 को अगर हम लोग काटें तो क्या कट जाएगा, देख सकते हैं। काटेंगे हम लोग पहले तो 7 से काट दीजिए, तो 7 दूना 14, है ना। इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, यानी ये 5 आ जाएगा। तो 140 भी 28 से कट गया। लेकिन 168 को अगर देखें हम लोग तो इसको देख सकते हैं, ये भी आपका कट जाएगा। देखिए कैसे, 168 को देखें, 168 को अगर हम लोग 28 से काटें तो देखिए क्या कट जाएगा कि नहीं, देख लीजिए। पहले तो 7 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, बचा आपका 2, तो 7 चौका 28। इसको भी 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6। तो ये संख्या भी आपकी कट जा रही, मतलब 28 से ये तीनों संख्याएं आपकी डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब 28 ही आपका HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट हो गया। डिफरेंस मेथड भी लगा के आप लोग कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपका 56, है ना, 56, 140 और 168, है ना, 168 डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो आपका 28 आ जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 10 में से 6 गया आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो गया, है ना। 13 में से 5 गया तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से आपका, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 28 और 84 में सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन हो सकती है, तो आप देखेंगे कि 28 ही कॉमन है ना। तो 28 इसमें भी है, 28 इसमें भी है, क्यों, क्योंकि 84 आपका 28 × 3 = 84 होता है। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या आ गई, 28 आ गई
और 28 ही इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि 28 आपके ऑप्शन में भी है और 28 से ये सारी संख्याएं कट भी रही हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, पिछले क्लास में LCM निकालना बता दिए थे, इस क्लास में HCF निकालना बता दिए हैं। तो अब आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। इनको लगाने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में दे दे संख्याएं तो LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। याद रखिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का LCM निकालना हो दोस्तों, LCM, तो हमको क्या करना है, LCM निकालना है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाली संख्याओं का यानी अंश का, न्यूमरेटर का ले लेना है LCM और नीचे वाले का ले लेना है HCF। क्या ले लेना है, HCF। वहीं पे अगर आपको भिन्न का HCF निकालना हो तो क्या करना है आपको, यहाँ पे HCF निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर वालों का ले लीजिए HCF, ऊपर वालों का HCF यानी अंश का HCF, और डिनोमिनेटर में जो संख्याएं हैं उनका ले लेंगे LCM। क्लियर हो गई बात। उल्टा काम करना है, HCF निकालना है तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, LCM निकालना है आपको तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए इस पे जो सवाल दिया गया है वो कितना है, 6/25, फिर उसके बाद 4/25 और आपका यहाँ पे 3/3 आपका 35 है ना। आपको क्या बोला है, LCM निकालनी है भैया। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM बताइए तो ज़रा। LCM, अब LCM निकालना है तो ऊपर का LCM लेना पड़ेगा हमको। 6, 4 और 3 इनका LCM कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। 6, 4 और 3 LCM क्या होता है, LCM छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो 12 हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, 12 जो है तीनों से कट जाएगा, यानी कि 6, 4 और 3 का LCM कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 12 डिवाइड 25 और 35 इनका HCF लेना है। तो 25 और 35 में सबसे बड़ी संख्या जो हम कॉमन देख पा रहे हैं, HCF का मतलब कॉमन ही होता है ना। तो 25 और 35 का HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही इनमें कॉमन दिख रही है हमको, है ना, कॉमन चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे 5 × 5 है, यहाँ 5 × 5 है और यहाँ पे आपका 5 × 7 है। तो कॉमन क्या चीज़ आई, 5 आई, है ना। तो डिवाइड में आपका 5 हो जाएगा। तो 12/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल में। चलिए देखिए अब इस सवाल को, इसमें आपको HCF निकालना है, महत्तम समावर्त निकालना है। कितना है, 54/9, ठीक है। कितना है आपका, 54/9, ठीक है। फिर दूसरा संख्या क्या है, 3 सही 9/17। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 17 × 51, 51 और 9 हो जाएगा 60, यानी कि ये आपको 60/17 दिया गया है, ठीक है। आगे आइए, इस पे आइए, देखिएगा यहाँ पे 36/51 है ना, 36/51 है। तो ये हो जाएगा आपका 36/51। क्या आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 से अगर काट दें हम इसको, 3 से अगर इसको काट दें तो ये हो जाएगा 12, 12 × 36 और ये हो जाएगा 17, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 12/17। सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है। अच्छा, इन दोनों में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको और छोटा कर सकते हैं, है ना। 9 से दोनों कट जाएंगे, 9 × 6 = 54 और ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, यानी कि 6/1 हुआ दोस्तों ये, है ना। तो ये आपका 6/1 हो गया। 6/1 को इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब 60/17, 12/17 और 6/1 का HCF निकालना है, HCF, ठीक है। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समावर्त। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर का HCF, नीचे का LCM। तो ऊपर का HCF कितना आ जाएगा, 60, 12 और 6। 60, 12 और 6 में क्या चीज़ कॉमन है, सबसे बड़ी संख्या क्या चीज़ कॉमन है। तो अगर देखें तो 6 जो है तीनों में है, क्योंकि 6 से 60 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो 60, 12 और 6 का HCF कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अब यहाँ पे नीचे क्या है, 17, 17, 1। तो 17 और 1 का तो LCM तो 17 ही होगा, है ना, 17 ही हो जाएगा। तो 6/17 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपको आइडिया अब आप लगा सकते हैं कि कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं LCM और HCF से, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में।
आइए दोस्तों देखते हैं इस टाइप के सवालों को अब शुरू करते हैं, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहा है इस सवाल में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे आपका 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर 3, 5, 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 115 और यहाँ पे 149 और 183। ठीक है, ये आपकी संख्याएं दी गई हैं और क्रमशः जब उस संख्या से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है, 149 को डिवाइड करने पर आपका 5 शेष बचता है और 183 को डिवाइड करने पर शेष आपका 7 बचता है। रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे एक बात बताइए, अगर इन सभी को डिवाइड करते हैं उस संख्या से तो हर एक में 3, 5 और 7 का शेषफल बचता है। अगर इन तीनों शेषफल को इन तीनों संख्याओं से घटा दें हम लोग, तो जो संख्या निकल कर आएगी वो तो उस संख्या से कट जाएगी जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे घटा देते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, घटा दीजिए। 115 में 3 घटाएंगे, शेषफल को किनारे कर दीजिए, है ना। 112 बन जाएगा, यहाँ पे 112 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 176 है ना, 176 हो जाएगा। ठीक है, 7, 13, हाँ ठीक है, 176 हो गया। अब यहाँ पे ये जो 112, 144, 176 आया है ये उस संख्या से कट जाएंगे। और वो काटने वाली संख्या कौन होती है, काटने वाली संख्या तो आपकी HCF होती है। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ 112, 144 और 176 का HCF निकालना है दोस्तों। तो HCF निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 में 2 गया तो 2, 4 में 1 गया तो 3, यानी 32 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 में 4 गया 2 आ जाएगा और 17 में 14 गया तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 दोनों जगह है, तो या तो ये संख्याएं 32 से कटेंगी या फिर इसके किसी फैक्टर से कटेंगी। लेकिन 32 आप देख पाएंगे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 32 का कोई फैक्टर ही होगा। तो 32 का फैक्टर क्या होता है, 16 होता है, और 16 आपके ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि 16 से अगर हम 115 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 149 को डिवाइड करेंगे 16 से ही तो 5 बचेगा, और 16 से ही 183 को डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए आइए एक सवाल और वैसे ही देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर 3, 5 और 2 शेष बचता है। वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। 63, 77 और आपका 98, है ना। शेष कितना बच रहा है, यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, यहाँ पर आपका 5 शेष बच रहा है और यहाँ पर 2 शेष बच रहा है। ये जो शेष बच रहे हैं इनको हटा दीजिए। इसमें घटाएंगे 63 में 3 घटाएंगे 60 आएगा, इसमें घटाएंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये आपका 96 आ जाएगा। अब तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका HCF क्या होगा। इसका HCF अगर देखें तो 60, 72 और 96, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लीजिए, 12 है ना, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96 और 12 पंचे 60, 12 हो जाएगा। या फिर 12 का कोई मल्टीपल होगा, तो 12 का कोई मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है हमको, है ना। या फिर डिफरेंस लगा सकते हैं आप लोग। ऐसे भी आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे 60, 72 और 96 में क्या कॉमन चीज़ है, तो कॉमन आपका 12 है, क्योंकि 12 पंचे ये 60 होता है, ये 12 छंग 72 होता है, ये 12 अट्ठे 96 होता है। तो HCF इन तीनों का कितना आ गया, HCF कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो या तो आंसर आपका 12 होगा या फिर 12 का कोई गुणनखंड होगा। तो 12 का कोई फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 6, तो 6 इसका करेक्ट आंसर है जो कि आपके ऑप्शन में है ना। इतना करने के बाद आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है। तो 12 का कौन सा फैक्टर होगा, 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चाहे तो आप लोग काट के देख सकते हैं, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दाम 60, 3 बचा आपका शेष। इसी तरीके से इसको करेंगे 12 छंग 72, है ना, 5 बचेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। P = AMR और Q = BM2R है। जहाँ A, B, M, R विषम अभाज्य संख्याएं हैं तो P, Q का महत्तम समावर्त क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है।
ठीक है। P इक्वल टू कितना दिया है आपको, यहाँ से आपको HCF का एक्चुअली मतलब पता चलेगा, है ना। तो क्या दिया है, A इंटू एम इंटू आर, P की वैल्यू ये दी गई है। Q की वैल्यू कितनी दी गई है, तो Q की वैल्यू दी गई है B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर, ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको पूछा है, यहाँ पे एक चीज़ हिदायत दी गई है कि ABMR जो है आपकी अभाज्य विषम संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि उनको और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी ABMR ये सबसे छोटी संख्या में टूट चुके हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि P और Q का HCF निकालिए। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़ें, है ना। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे आपका M कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो एक हो जाएगा M। दूसरा आपका R कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो एक हो जाएगा R, यानी M इंटू आर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2021 में पूछा गया था, सिंपल सा सवाल। वैसे भी आप यहाँ से भी देख के बता सकते थे कि M भी कॉमन है, R भी कॉमन है, बस MR इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आइए दोस्तों, अब LCM और HCF का एक फेमस कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं। फेमस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं A और B, तो इनका LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है, इनके LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है इन्हीं संख्याओं का, है ना, ये किसके बराबर होता है, ये दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इससे आपके हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर हमेशा आपके सवाल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, दो संख्याएं दी गई हों तो उनका LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। इसी पर ये सवाल है आपका। सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 11 है, जो बोल रहा है उतना लिख दीजिए। HCF कितना है आपका, 11 है। LCM कितना है, 330 है, तो LCM की जगह पर 330 हो जाएगा। इक्वल टू कह रहा है उनमें से एक संख्या 55 है, तो एक संख्या को हम लोग 55 ले लेते हैं। कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, यानी B की वैल्यू हमको निकालनी है। बहुत आसान है, कट जाएगा, है ना। 11 से इसको काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। 5 से ये 5 चूंकि इधर आके डिवाइड होगा, है ना, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छक्के 30 और फिर बच जाएगा 3, तो 30 हो गया, 5 छक्के 30, यानी कि 66 हो जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 66 हो गई। इस पे डायरेक्ट सवाल आपका पूछा जाता है। अब इसी पे थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर, है ना, लेकिन जो लेवल है वो थोड़ा सा इस सवाल से आगे का होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का LCM 495 है तथा उनका HCF 5 है, यदि उनका योग 100 है। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत तगड़ा सवाल है, अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा। कह रहा है उनका योग जो सम है वो 100 के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होगा, कितने का डिफरेंस होगा, ये बताना है आपको। LCM कितना दे रखा है, 495। HCF कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जब आपको HCF दे दे तो हम लोग दो संख्याएं मान सकते हैं, 5x और 5y। ऐसा क्यों किए हैं, पहले हम इसको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़ें। तो दो संख्याएं अगर मानेंगे तो दोनों संख्याओं में जो HCF है वो कॉमन होना चाहिए, मतलब कि जो 5 है वो कॉमन होना चाहिए। तो दो संख्याएं हमने माना तो 5 को तो कॉमन रखना पड़ेगा, यानी 5 दोनों में होना चाहिए। तो दो संख्याएं हमने 5x और 5y यहाँ पे मान लिया, तो 5 देख सकते हैं कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। अब कह रहा है इनका जो LCM है वो किसके बराबर है, 495 के बराबर है। अच्छा, LCM कितना होगा यहाँ पे, तो LCM कैसे निकालते हैं, LCM निकालते हैं यहाँ पे देखिए, पहले तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो कॉमन चीज़ को हमने ले लिया, इनटू जो कॉमन नहीं है उनको साथ में ले लीजिए। x और y भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे x को ले लिए, y को ले लिए, यानी सभी फैक्टर को ले लिए, तो ये LCM आ गया। और यही LCM आपको कितना दे रखा है, 495 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से इधर डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 5 9 45 बचा 4, फिर 45 हो गया, तो 5 9 45, है ना। 5 से ये आपका 99 बार में कट जाएगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। आपको क्या बोला था यहाँ पे कि उनका योग, यानी यहाँ पे योग का मतलब क्या हुआ, दो संख्याएं थी ना, 5x और 5y थी, दो संख्याएं थी, ये नहीं कि x प्लस वाई की वैल्यू 100 कर दें। 5x प्लस 5y की वैल्यू आपकी कितनी थी, 100 थी यहाँ पर।
तो अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू आपका 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर 5 को धले जाके डिवाइड कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग ये सोच सकते हैं, ऐसा सोच लीजिए कि भाई दो संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पर आपको 99 मिले और जोड़ने पर 20 मिले। तो ऐसी दो संख्याएं 11 और 9 है। 11 और 9 को मल्टीप्लाई 99 आता है, 11 और 9 को जोड़ने पर 20 आता है। तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 11 और y की वैल्यू मिल चुकी है 9। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। अब बोला है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, डिफरेंस देखना है दोस्तों। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस, संख्याओं के बीच का अंतर। संख्याएं तो हमारी 5x और 5y है ना कि x और y। x और y के डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर तो 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आएगा। 2 आपके ऑप्शन में कहीं है नहीं, परेशान हो जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। संख्याएं तो आपकी 5x और 5y हैं, तो डिफरेंस निकालना है किसके किसके बीच, 5x माइनस 5y है ना। देखिए 5 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 5 और x माइनस वाई मतलब 11 माइनस 9। 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 का मतलब 10 हुआ। तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, इसमें दिमाग लगाना था कि भाई दो संख्याएं हम कौन सी माने। तो HCF जब दिया रहे तो दो संख्याएं वही मानिए जिनमें HCF यानी कि कॉमन पार्ट होना चाहिए वो, है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए एक आध सवाल और कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा ये सवाल है, दो संख्याओं का योगफल आपको 35 दे रखा है, उनका गुणनफल 150 दे रखा है। ठीक है, तो दो संख्या हम लोग मान लेते हैं a और b। तो a प्लस b यानी योगफल कितना दे रखा है आपको, 35 दे रखा है। ठीक है, ये और गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना दे रखा है आपको, 150 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है उनके व्युत्क्रम के योगफल और अंतर का डिफरेंस बताना है। व्युत्क्रम का योगफल और व्युत्क्रम के अंतर का HCF निकालना है। बहुत लंबा सवाल है, लंबा है लेकिन आसानी से कर लेंगे हम लोग इसको, है ना। a और b पहले निकाल लीजिए। यहाँ से अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसा सोचिए कि दो नंबर जिनको जोड़ने पर 35 आ जाए और जिनको गुणा करने पर 150 आ जाए। तो हम ऐसी दो संख्या सोच पा रहे हैं यहाँ पर 30 और 5, है ना। 30 और 5 को जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा और 30 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 मिलेगा। दोनों संख्याएं मिल गई हमको। ठीक है, अब कह रहा है इसमें उनके व्युत्क्रम के योगफल और अंतर का, व्युत्क्रम के योगफल और अंतर, व्युत्क्रम का योगफल और अंतर यानी आपको क्या करना है, 1/a प्लस 1/b ये योगफल हो गया। और दूसरा क्या बोला था, 1/a और माइनस 1/b, है ना, ये अंतर। अब एक चीज़ और सुनिएगा, ये b आपका इधर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम 1 करेंगे तो जो b वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। जो संख्या बड़ी छोटी रहती है व्युत्क्रम करने पर यानी रेसिप्रोकल लेने पर वो बड़ी बन जाती है। तो b आपका छोटा था इसलिए 1/5 करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। और अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या पहले होना। ठीक है, देखिए तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा a इंटू बी। सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 35 है। तो 35 बटे a अपॉन a इंटू बी, ये मतलब कि 150, ये हुआ 150। इधर a माइनस बी करिए तो 30 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और 25 बटे 150। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका काट देंगे हम लोग, 5 से कट जाएगा, है ना, 5 से दोनों कट जाएगा। 5 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 7 और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ आ गया 7/30। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 से दोनों को काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 × 25 और इसको काटेंगे तो 5 30 कट जाएगा यानी 5/30 आ गया। अब आपको क्या निकालना था दोस्तों, इन दोनों का HCF चाहिए, है ना। तो HCF निकाल लीजिए। HCF निकालने के लिए फ्रैक्शन का बता चुके हैं। ऊपर वाले के HCF चाहिए तो ऊपर वाले के HCF कितना आ जाएगा, 7 और 5। HCF का मतलब कॉमन चीज़,
7 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 होगा। डिवाइड में 30 और 30 कैल्शियम 30 से हो जाएगा, यानी 1/30 इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, मज़ा आ गया इस सवाल को करने में, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही बेहतरीन सवाल दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में, है ना। चलिए फिर आगे मिलते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।